नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हम लोगों का गुरु परंपरा में शक्ति का उपासना हम लोग करते हैं और शक्ति का उपासना करने से पहले पंच देवता को प्रसन्न करना होता है। भगवान शिव को, भगवान नारायण को, गणेश जी को, सूर्य भगवान को और अग्नि को। तो उसमें सूर्य देवता, गणेश जी और अग्नि देवता को कैसे पूजा करना है, इसके लिए एक वीडियो है। दूसरा, भगवान शिव का पूजा कैसे करना है, इसके लिए वीडियो है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भगवान नारायण, भगवान विष्णु का पूजा कैसे किया जाए, इसको लेकर आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले भगवान विष्णु नारायण कैसे पूजा किया जाए। एक तो नारायण विष्णु का कोई मूर्ति हो सकता है कि कोई कांसे का मूर्ति, कांसे का, पीतल का, अष्टधातु का या कष्टी पाथर का कोई मूर्ति हो सकता है। तो उसमें क्या होगा, अगर 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 आपके पास है घर में, तो आप चाहे तो फिर उसका ध्यान करके हर कोई देव देवी का पूजा 5-10 मिनट में खत्म करना है। नित्य पूजा का बात मैं कर रहा हूँ, जो रोज आपको करना है, जिंदगी भर करना है। कैसे किया जाए, अगर आपके घर पे है, क्या किया जाए, ध्यान करना है, फूल देना है और नैवेद्य देना है और प्रणाम मंत्र करके 10 बार इष्ट मंत्र जाप करना है, पूजा खत्म। इससे ज्यादा टाइम तो हम देंगे ही नहीं। मैं क्या करता हूँ, देखिए, मैं तो, मेरे पास कोई नारायण विष्णु का विग्रह नहीं है। जो मैं प्रेफर करता हूँ वो है नारायण शिला को पूजा करना। अगर बाबा विशुद्धानंद जी को बात कहा जाए तो बाबा विशुद्धानंद जी के सिर के अंदर 2 शिवलिंग रहते थे, नारायण शिला रहते थे और बाबा विशुद्धानंद जी रोज उसको पूजा करते थे। ऐसे मुंह से वो सिर पे अंदर रहते थे, तो सिर हिलाते थे तो ठक 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 आवाज होता था सिर के अंदर। और जब पूजा करते थे सुबह, तो वो ऐसे मुंह से उसको निकालते थे, पूजा करते थे, पूजा होने के बाद ऐसे फिर अंदर ले लेते थे, तो फिर वो सिर में जाके वो रहता था। खैर, बाबा विशुद्धानंद जी का बात ही कुछ अलग है। तो बाबा विशुद्धानंद जी को मैं फॉलो करता रहता हूँ। कॉपी कैट। तो बाबा विशुद्धानंद जी नारायण शिला पूजा करते थे, तो मैं नारायण शिला पूजा करता हूँ। ठीक। पूजा करने का अधिकारी कौन है? पूजा करने, देखो, नारायण शिला, नारायण का पूजा विशेष पूजा होता है। इसके लिए थोड़ा सा आपको साफ सुथरा होना चाहिए। शुद्धाचार उसमें मैटर करता है। शिव पूजा में उतना वो नहीं रहता, स्ट्रिक्ट नहीं रहता है। पर नारायण पूजा करने के लिए थोड़ा सा शुद्धाचार होना चाहिए। थोड़ा सा एक पूजा का कपड़ा आप पहन लिए या नहा लीजिए। नहाना अगर नहीं होता है तो आचमन कर लीजिए, गंगा का पानी या जिस नदी, जो पवित्र नदी आप मानते हो आपके पास में है, उसका ही पानी छिड़का लीजिए, आचमन ठीक से कर लीजिए। नारायण का पूजा जो होता है थोड़ा सा शुद्धाचार से करना, अगर कर पाते हैं तो अच्छा है। नारायण पूजा का अधिकारी कौन है? केवल और केवल ब्राह्मण पुरुष ही नारायण शिला पूजा करने का अधिकारी है, दूसरा कोई नहीं। महिला बिल्कुल नहीं। महिला तो नारायण शिला को छू स्पर्श करने का भी अधिकार नहीं है और किसी दूसरे ब्राह्मण छोड़कर किसी दूसरे जाति का पुरुष का भी नारायण पूजा का कोई अधिकार नहीं है। ये हमारे गुरु परंपरा का बात कर रहा हूँ। दूसरे किसी आश्रम में कुछ भी होता रहता होगा, मुझे उसमें पढ़ना नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपने परंपरा की बात कर रहा हूँ। ठीक। तो ये हो गया पूजा का अधिकारी कौन है और शुद्धाचार से पूजा करना है। अभी नारायण शिला हो सकता है आपके घर पे हो या आपके घर पे नहीं हो। अगर आपके घर पे हो, भाई, जो नारायण शिला आपके घर के पास है, जैसा शिवलिंग के लिए मैंने आपको बताया, वैसे ही नारायण शिला जो आपके घर के पास हो, वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ नारायण शिला आपके लिए है और उसी को आपको पूजा करते रहना है। क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा नारायण शिला का चयन कैसे करना है। तो आप फिर मेरे बात सुन के फिर अलग किसी चक्कर में पड़ जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई संयोग बना भगवान का, जो आशीर्वाद रहा आपके ऊपर, वैसे ही कोई भगवान नारायण शिला आपके घर पे आया है,
तो आपको उसी को ही पूजा करते रहना है, रोज पूजा करते रहना है, जिंदगी भर पूजा करते रहना है। पूजा करने का वक्त 5 से 15 मिनट तक लग सकता है। अगर बिल्कुल टाइम नहीं है, इतना तो करना है कि भगवान उपवासी बिल्कुल ना रहे, ये ध्यान करके वो आपको देखना ही है। बार बार मैं इसको रिपीट करता हूँ। और आपके शरीर छोड़ने से पहले आपका उसका किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे के जाना है, ये भी ध्यान में रखना है। अगर आपके घर में भगवान नारायण शिला आप नहीं रख सकते हो तो पास के किसी मंदिर पे आप जा सकते हो, नहीं तो किसी ब्राह्मण को महीने में 1 बार 2 बार 3 महीने में 1 बार साल में 1 बार बुला के सत्यनारायण कथा कहला लो। वो फिर ब्राह्मण अपना नारायण शिला ला के आके आपके घर में पूजा करेगा, वो आप करवा सकते हो। ठीक, अगर इतना नहीं हो सकता है चाहे तो महीने में 1 बार किसी ब्राह्मण को बुला के खिला सकते हो। और इतना नहीं हो सकता है तो किसी ब्राह्मण में पास में किसी मंदिर में जाके किसी ब्राह्मण को थोड़ा सा दक्षिणा दे दो, 51 रुपीज 101 रुपीज कुछ नहीं, ये दक्षिणा आपके लिए, आप थोड़ा सा मुंह मिठाई कुछ खा लेना। तो ब्राह्मण का भी अगर भोजन आप करवाते हो तो उसको नारायण सेवा की माफी की उसको गिना जाता है। तो इतने सारे फ्लेक्सिबिलिटीज मैं आपको दे दिया। ठीक, क्या क्या आप कर सकते हो बीइंग ए नॉन ब्राह्मण, और महिला कुछ हो तो ऐसे ऐसे करके भी आप नारायण का पूजा आप करवा सकते हो, घर पे या घर के बाहर किसी मंदिर पे। ठीक, तो अभी आता है फिर नारायण शिला का चयन। अगर किसी के पास नारायण शिला बिल्कुल नहीं है तो फिर नारायण शिला का चयन कैसे होता है। देखिए, नारायण शिला चयन, एक तो पहले एक नारायण शिला एक मेरे गुरुजी ने मुझे दिया था, ठीक है, उसका नाम था श्रीधर। और पूजा करते करते ऐसा कुछ हुआ कि वो नारायण शिला एकदम टूट फूट गया एकदम। पहले तो थोड़ा सा एक साइड क्रैक हो गया, क्योंकि रोज क्या होता था, रेज उसको फिर नहाने का जो रहता है वो आगे बताऊंगा, तो वो ऐसे में पूजा करता था। एक दिन क्या हुआ, थोड़ा सा वो टूट फूट गया साइड से। तो मैंने क्या बोला कि अभी ये जो नारायण शिला थोड़ा सा टूट गया, क्या किया जाए। तो मैं बोला अगर अपना लड़का होता, लड़के का अगर हाथ पैर टूट जाता, उसको क्या फेंक देते। मैं अपने भगवान को छोड़ने वाला नहीं हूँ, जैसे भी नारायण शिला है उसी को मैं पूजा करता रहूंगा। फिर आगे ऐसा कुछ हुआ कि पूजा करते करते वो एकदम नारायण शिला टूट फूट गया, एकदम पूरा टूट फूट टुकड़ा टुकड़ा हो गया। तब मैंने ऐसा हालत हो गया कि उसका मैं अभी पूजा कर भी नहीं पाऊँ। तो आखिर में जाके फिर वो नारायण शिला को मैं गंगा में जाके उसको विसर्जन कर दिया और भगवान के हवाले छोड़ दिया। क्योंकि अभी इतना बुरा हालत हो गया, इतना टूट फूट गया, एकदम छोटा छोटा टुकड़ा हो गया, पूरा एकदम बिखर गया ना वो शिला। तो फिर वो तो चला गया। तो फिर मेरे मन पे आया तो अभी दूसरा नारायण शिला तो मुझे पूजा करना है, कैसे किया जाए। तो फिर नारायण शिला में ढूंढते रहा, नारायण शिला कहाँ मिलता है। देखो, कोई भी पत्थर ऐसे उठा के वो नारायण शिला नहीं होता है, कोई गोल शिला ऐसा बिठा के वो नारायण शिला नहीं होता है, कोई भी पत्थर नारायण शिला वैसे तो नहीं होता है। नारायण शिला एकमात्र नेपाल में काली गंडकी नदी जो होता है उसका उद्गम स्थल है दामोदर कुंड। दामोदर कुंड से काली गंडकी नदी उत्पत्ति होता है, वही काली गंडकी नदी के पास नारायण शिला मिलता है। वो प्राकृतिक रूप से वो नारायण शिला का उद्गम वहां पे होता है, और वही नेचुरल जेन्युइन ओरिजिनल नारायण शिला है। तो नारायण शिला में ढूंढता रहा मैं। इधर कालीघाट में काफी उधर दुकान है, बड़े बड़े दुकान। पहले तो उधर 100 रुपए में भी आपको नारायण शिला मिलेगा, भाई वो ओरिजिनल नहीं है, वो पत्थर का कटा हुआ नारायण शिला है। ऐसे ही कोई पत्थर को गोल गोल बना के बेच रहे हैं, वो ओरिजिनल नहीं है। उसके बाद 2-4 हजार रुपए का भी नारायण शिला उधर कालीघाट में मिलता है, वो भी ओरिजिनल नहीं है। मैं बहुत नारायण शिला भारत में, मैं आपको बोला पूरा भारत का तीर्थ में भ्रमण किया हुआ। अमरनाथ से कन्याकुमारी, द्वारका से अपना कामाख्या, विष्णु 4 धाम, द्वादश ज्योतिर्लिंग, कुंभ मेला, सारा भारत में घुमा हुआ हो और मुझे पता है कहाँ पे क्या मिलता है। इवन जब द्वारका धाम में गया, उधर शारदा पीठ है भगवान शंकराचार्य जी का, उधर भी देखा 100 रुपए में गोल गोल ऐसा नारायण शिला बिक रहा है होलसेल में, पर वो भी ओरिजिनल नारायण शिला वो नहीं है। तो आखिर में घूमते घामते नारायण शिला मुझे कहाँ मिला, ओंकारेश्वर में मेरा फेवरेट प्लेस है, 4-5 बार गया हूँ, आगे भी शायद जाना पड़े पता नहीं। ओंकारेश्वर में अनिल ताम्रकर करके कोई है,
आप चाहते हैं तो पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, उनका नंबर मैं भेज दूंगा। वो ओंकारेश्वर में अच्छा कलेक्शन रखता है, अच्छा कलेक्शन वो रखते हैं और अच्छा पैसा फीस वो चार्ज करता है, पर जेन्युइन मिलेगा, इतना तो मैं आपको कह सकता हूँ, क्योंकि मैं काफी सारे वहां पे परचेज किया हुआ। अच्छा फीस वो लेते हैं पर जेन्युइन वो देते हैं। तो फिर मैं घूमते घामते ओंकारेश्वर गया, उधर जाके मुझे जेन्युइन नारायण शिला मिला, लक्ष्मी नारायण शिला। उसमें क्या होता है, जो वो शिला होता है ना, वो पोका होता है, इंसेक्ट, वो अंदर जाके वो पत्थर को वो काटता रहता है और काटते काटते नेचुरल वे से अंदर चक्र बन जाता है। और वो चक्र ऐसा बनेगा ना, आपको देख के ही पता चलेगा कि ये चीज मैन मेड हो ही नहीं सकता, फैक्ट्री मेड हो ही नहीं सकता, और उधर चक्र दिखाई देता। तो अभी मेरे पास जो नारायण शिला है वो लक्ष्मी नारायण शिला है, उसका प्राइस मैं नहीं बता रहा हूँ, पर मुझे जेन्युइन मिला ये मैं कह सकता हूँ। तो वो नारायण शिला मैं लेके आया हूँ। आप चाहते हैं तो मैं भारत घुमा हुआ हूँ, बहुत रेयर आपको डीलर मिलेंगे जहां से आपको जेन्युइन नारायण शिला मिल सके। अगर मिल सके आप देख सकते हो, नहीं तो अनिल ताम्रकर जी है, उसके पास भी आप जा सकते हो, नंबर मैं आपको व्हाट्सएप में दे सकता हूँ, ठीक है। उसमें फोन बिल्कुल मुझे मत कीजिएगा, बारंबार कह रहा हूँ, मैसेज कीजिए, अपने टाइम पे हिसाब से मैं जरूर रिप्लाई देता हूँ, ठीक। तो ये हो गया कहाँ पे आपको नारायण शिला मिलेगा। अभी पूजा कैसे करना है भाई, जैसे पूजा करना है हर किसी के लिए एक है, जैसे शिव का बताया वैसे ही नारायण का है। नारायण का तो ऐसे कांसे का पात्र नहीं होता है, नारायण का एक छोटा सा सिंहासन होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा बिस्तरा लगा हुआ होता है। नारायण क्या, थोड़ा सा उसको आदर प्यार से उसको रखना होता है। और नारायण शिला के बाहर एक सिल्वर का एक जनेऊ उसको बनाया जाता है, वो भी नारायण शिला का सिल्वर का जनेऊ, उसके ऊपर एक सोने का थोड़ा सा एक बिंदु दे सकते हो, सोने का भी बनवा सकते हो, अपने हिसाब से आप देख लो, पर एक जनेऊ रहता है नारायण के, वो पहनाया जाता है। वो आप ज्वेलरी शॉप से वो अपने नारायण शिला के हिसाब से वो आप मंगवा सकते हो, नहीं तो कॉपर तांबे का भी वो बना सकते हो अपने हिसाब से। जैसे पूजा करना है, जैसे शिव का पूजा करना है ऐसे ही करना है। नारायण को ऐसे स्नान पात्र में बिठाओ और उसके बाद फिर तेल दो, उसके बाद घी दो, उसके बाद मधु दो, दूध दही अगर कुछ दे सकते हो अपने हिसाब से पंचामृत करके कर सकते हो। अगर कुछ भी नहीं है, कम से कम नारायण शिला को आप घी तो कम से कम देना चाहिए। शिव के लिए मैं कहा था आप पानी दे के भी शिव को नहा सकते हो, पर नारायण शिला को आप कोशिश करना कम से कम घी दे के अगर फिर शुद्ध पानी से उसको नहा सकते हो। और उसके बाद फिर कपड़े से उसको सूखा करके पोंछ दो। फिर तुलसी पत्र जो होता है वो चंदन बांट के रखना, और तुलसी पत्र वो चंदन में डुबा के फिर नारायण के ऊपर और नारायण के नीचे ऐसे डाल देना, और जनेऊ डाल देना, फिर नारायण को लेके ऐसे सिंहासन में बिठा देना। और फिर वहां पे जाके आप पूजा कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ओम नमो ध्याय सदा शोभित मंडल नारायण सौर सीजासन सन्निविष्ट कैरवान कीर्ति हारे हिरण्मय बपदूत शंख चक्र एत पुष्पे नमस्ते गुरुपाय विष्णवे परमात्मन स्वाहा। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी दब्बे नमः कुंकुबराय नमः गुरुवे गुरुभ्यो नमः पंचदेवताभ्यो नमः। ओम नमो सर्वभ्य देवभ्यो नमः। ओम नमो सर्वभ्य देवभ्यो नमः। आप चाहे तो सहस्र शीर्ष पुरुष सहस्र सहस्रपात वो वाला मंत्र भी आप कर सकते हो। तो वो करके फिर ध्यान करके फिर उसको फिर 2-4 पूजा डाल के और एक नैवेद्य बनाने के लिए, जैसे आपको कहा था, अक्षत देना, शुगर का कुछ दाना आपको जैसा आपको मिलता है, इधर बंगाल में नकुल दाना मिलता है, बाहर मैंने देखा ऐसा छोटा छोटा शुगर का ऐसा छोटा छोटा क्यूब मिलता है, वो देना। और बनाना देना, बनाना नहीं, बनाना वो तो जरूरी है, अगर नहीं मिलता है ड्राई फ्रूट देना, अगर कुछ मिठाई लाके दे सकते हो देना। नारायण को क्या है, वो नारायण थोड़ा सा प्यार और आदर सम्मान से रहता है। शिव को आप कुछ भी दे दो, नारायण को अगर थोड़ा कुछ अच्छा दे सकते हो आप बिल्कुल देना। और अगर कुछ भी नहीं हो तो अक्षत शुगर कैन और वो कुछ ड्राई फ्रूट दे के आप कर लेना अपने हिसाब से। और नैवेद्य निवेदन करने के बाद फिर उसका आप इष्ट मंत्र जाप कर लेना, 10 बार इष्ट मंत्र, अगर 108 बार इष्ट मंत्र कर सकते हो, 1008 बार कर सकते हो अपने हिसाब से। पर मैं आपको कैसे कहा कि प्रायोरिटी में शिव जी का वीडियो में आपको प्रायोरिटी सेट करवाया। और दूसरा क्या है, नित्य पूजा में ज्यादा आपको टाइम बिल्कुल नहीं देना है,
वो मैंने आपको कहा। और इष्ट मंत्र जाप करके फिर प्रणाम करना, ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे करके फिर थोड़ा सा आप आरती करना। और चंदन का तो पहले ही तुलसी का उसको फिर दे दिया है, अच्छे तरह से नारायण को चंदन देना, भगवान को ठंडा शीतल करके रखना। ठीक है। तो जैसे शिव जी का पूजा है वैसे ही नारायण का पूजा होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। नारायण पूजा में क्या है, अधिकारी उसमें विशेष है, थोड़ा सा शुद्ध होके नारायण पूजा करना है और थोड़ा सा आदर सम्मान और उसको ज्यादा चाहिए। ठीक है। तो ऐसा करके आपको नारायण का पूजा करना है। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि शिव जी का पूजा कैसे करना है, नारायण का पूजा कैसे करना है, गणेश जी का पूजा कैसे करना है, और बाबा विशुद्धानंद जी और दूसरा जो देव देवी जिसको भी आप मानते हो उसका भी कुछ फोटो करके अलग से अपना कुछ मंदिर बना लेना। और दिन में एक बार ही भोग लगाना है। चाहे तो आप भोग भोग अगर सिद्ध व्यंजन रसोई करके अगर परोस सकते हो अच्छी बात है, नहीं तो सूखा अक्षत देके भी आप पूजा कर सकते हो। अपने हिसाब से, अपने फ्लेक्सिबिलिटी हिसाब से आप चलो। जैसे अल्प समय में आप पूजा करो पर रोज पूजा करो, और जिंदगी भर जो पूजा करो ऐसे बना सकते हो। नारायण का जैसे पूजा होता है, कोई कहता है नहीं आप शिव जी को अक्षत डाल दो, पर नारायण के लिए आप सिद्ध व्यंजन कुछ बना दो, पायस या कुछ। तो अगर आप कर सकते हो अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते हो तो महीने में एक बार कि महीने में 2 बार पूर्णिमा अमावस्या के दौरान आप सिद्ध व्यंजन कुछ बना के फिर नारायण का भोग लगा सकते हो। नहीं तो अक्षत और ड्राई फ्रूट देके भी भोग आप लगा सकते हो। अपने हिसाब से चलो, ऐसा करो जितना करो कि उस कंसिस्टेंसी, ये आध्यात्मिक मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण है। ये मेरी बात बिल्कुल मत भूलना। अभी सभी पंच देवता का पूजा कैसे करना है ये बता दिया। अभी फिर शक्ति का पूजा कैसे करना है उसके लिए अलग से तो वीडियो बना दिया है। अभी आरती का थोड़ा सा बता देते कैसे करना है। देखिए, आरती का मैंने काफी सारा वेरिएशंस देखा हुआ है। हर एक मंदिर में एक क्रम से आरती होता है, उसका अलग तरह का जस्टिफिकेशन होता है। मैं अपने हिसाब में आपको बता रहा हूँ कि मैं कैसा आरती करता हूँ। आप चाहे तो मेरे जैसा कर सकते हो, नहीं तो दूसरा अपने हिसाब से कर सकते हो। आप जिस कल्चर से बिलोंग करते हो, माने मैंने देखा भारत के विभिन्न मंदिर में विभिन्न क्रम से पूजा चलता है, तो मैं अपना जो पूजा चलता है वैसे मैंने आपको बताया। चाहे तो नारायण के लिए दूसरा कोई ध्यान मंत्र करो, दूसरा कोई प्रणाम मंत्र करो, दूसरी तरीके से भी आप पूजा कर सकते हो, नारायण का पूजा कर सकते हो, शिव का पूजा कर सकते हो। यू आर ऑल फ्री टू डू। ठीक है, जो जो मेंशन करना है वो फिक्स है। नहाना है और फूल देना है और कुछ खाना जो नैवेद्य है वो देना है, ये मस्ट है। बाकी प्रकार भिन्न भिन्न कुछ तो हो ही सकता है, आरती भी भिन्न भिन्न कुछ हो सकता है। अगर टाइम नहीं है, छोटा क्या कर सकते हो, एक अगरबत्ती उसको दिखा दो और शंख ध्वनि कर दो, बस पूजा खत्म आपका। अगर उससे ज्यादा आप कुछ कर सकते हो तो कैसे किया जाए, कर्पूर कर्पूर जला लो, पहले आग आग दिखा के आरती करो। आग दिखाने के बाद फिर पानी दो, शीतलता शीतलता देने के लिए पानी। ऐसा क्या मतलब, जैसे भगवान का आप पैर धो रहे हो, जैसा पहले कोई घर में अगर कोई आता है तो पहले उसको आरती किया जाता है। तो मतलब कर्पूर का देके, कर्पूर में आग डाल के ऐसे आरती करो, और बाहर में वो घंटा वो रहेगा टंग 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 टंग, और आरती ऐसे होता रहेगा। कर्पूर से आरती करो। उसके बाद क्या है, उसका फिर पैर धो दो। अतिथि जो आया है भगवान, उसका पैर धो दो। तो उसके लिए पानी शंख उठा लेना और पानी शंख से 3 बार पानी देना है। बाकी देव देव को घुमा के देना है। फिर द्वार में पानी देके पीछे आप पानी ढकल सकते हो घर की शुद्धि के लिए, पूजा घर की शुद्धि के लिए, या अपने मंदिर जहाँ पे आप कर रहे हो। तो पानी शंख से क्या हुआ, भगवान को पैर आप धुला दिए। उसके बाद कपड़ा लेना होता है। कपड़े से क्या, पैर जो धो दिए, कपड़े से उसको फिर पोंछ रहे सूखा करने के लिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद फूल फूल दे के फिर उसको आरती करना है। फूल पुष्प उसको दे के करना है। उसके बाद अगरबत्ती अगरबत्ती, और वो तो घंटा बजते ही रहेगा, ये कभी स्टॉप नहीं होता है, और अगरबत्ती दिखा के करना है। फिर चामर जो हवा देता है भगवान को, ऐसे करके वो फिर चामर करना होता है। और आखिर में शंख ध्वनि 3 बार, 5 बार, 10 बार, जैसे आपको लगे अपने हिसाब से। इस क्रम से आप आरती कर सकते हो। इस क्रम से मैं आरती करता हूँ। आपका अगर भिन्न कोई पद्धति है, अपने हिसाब से आप जा सकते हो।
उसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। कम से कम जो एक आरती आप कर लोगे ना, आरती करने में किसी में उसका कोई रेस्ट्रिक्शन उतना नहीं है। और जो अग्नि का सेवा, जब अग्नि का पूजा, जैसे मैंने बताया अपने पिछले वीडियो में, अगर आप रोज हवन नहीं कर पाओ या पुरोहित कोई ब्राह्मण घर में बुला के अगर हवन करवा नहीं पाओ, कम से कम भगवान को एक बार अगर आप आग दिखा भी दो, प्रदीप का आग, किसी मोमबत्ती का आग, या जो आरती का कर्पूर का या पंच प्रदीप का आग, वो भी अगर दिखा देते हो ना, उसमें भी अग्नि देवता का पूजा उसमें वो हो जाता है। तो ये पॉइंट भी मैं आपको ये बता दिया। तो ऐसे करके फिर पंच देवता का जो पूजा का क्रम था, मैं सब आप लोगों को बता दिया। आप लोग ऐसे, आप चाहे तो जो लोग हमारे गुरु परंपरा से जुड़ने की सोच रहे हैं या ऐसा प्रिपरेशन कुछ ले रहे हैं, तो ऐसे आप लोग फिर आगे पंच देवता का पूजा कर सकते हैं। फिर मंत्र जाप का जो है वो भी मैंने आप लोगों को सब कवर अप कर दिया, ये भी आप कर सकते हैं। फिर आगे फिर अगर दीक्षा होता है तो उसके लिए साधना, वो तो फिर ऑनलाइन में वो उसका वीडियो नहीं आएगा, खैर। तो ऐसे करके सर आप वो काम कर सकते हैं, और जो कुछ छूट गया अगले वीडियो में भी वो सारे टॉपिक में आगे कवर करने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही। आप लोग सब बहुत अच्छे रहिए। नमस्ते।